दोस्तों, विदेशी निर्भरता किस तरह से आपको पीछे धकेलती है, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, भारत की अगर संपूर्ण रूप से ताकत देखी जाए तो वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम में छुपी हुई है। और बड़ी बात यह है कि भारत के डीआरडीओ द्वारा जितने भी मिसाइल प्रोग्राम चलाए गए बहुत ज्यादा सफल रहे हैं और हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास मिसाइलें बनाई है। पृथ्वी ले लीजिए, अग्नि ले लीजिए, आकाश ले लीजिए, जमाने भर के ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइलें बनाई गई हैं। कुछ मिसाइलें तो ऐसी है जो दुनिया भर में बहुत गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें हमारी शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल है, या फिर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को ले लीजिए, अग्नि प्राइम को ले लीजिए। एकदम एडवांस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डीआरडीओ ने इन्हें डेवलप किया है, जो कि अनबीटेबल रहेंगी और भारत को किसी भी युद्ध की परिस्थिति में जितवाने के लिए या अजय रखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होंगी। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देख पा रहे हैं कि एक क्रूज मिसाइल हम लोग अपने खुद के बूते नहीं बना पाए। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या भारत के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई क्रूज मिसाइल स्वदेशी तौर पर बना ली जाए? है, बिल्कुल है। हम लोग यार हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरफ बढ़ चुके हैं, तो फिर सबसोनिक या सुपरसोनिक किस खेत की मूली है? लेकिन फिर भी भारत से आज तक कोई भी सक्सेसफुल क्रूज मिसाइल स्वदेशी लेवल पर नहीं बन पाई। इसके पीछे का कारण है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हम लोग बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है। तो इसके रहते हम लोग किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाए। मेरा इशारा निर्भय मिसाइल के ऊपर है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें सबसोनिक स्पीड देती है। सुपरसोनिक तो हमारे पास ब्रह्मोस है जो 3 मैक के आसपास जाती है, लेकिन 1 मैक के अंदर अंदर जो स्पीड देने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल चाहिए होती है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी रेंज ज्यादा है। ये डीप स्ट्राइक कर सकती है, यानी 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर के आसपास, जो कि ब्रह्मोस हमें नहीं दे सकती। हम लोगों ने ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वेरिएंट भी बनाए, तब भी जाकर 1000 किलोमीटर तक पहुंच पाना बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात कि अगर 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर रेंज में भी हम लोग ब्रह्मोस बना लेते हैं, उसके बाद भी ये हमारी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत ज्यादा पैसा ले लेगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई जाए जो कि लॉन्ग रेंज हमें प्रोवाइड करे, और सबसे बड़ी बात कि ये सस्ती भी हो। अब अगर हम लोग निर्भय मिसाइल की बात करें तो निर्भय मिसाइल बना तो ली गई, लेकिन इसके अंदर कई सारे पार्ट्स इंपोर्टेड थे जो हम लोगों ने रशिया से लिए थे। इसके अलावा जो स्वदेशी पार्ट्स वगैरह बनाए गए उनमें हमेशा ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। इस वजह से कहा जा सकता है कि जो निर्भय मिसाइल का प्रोग्राम था वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं रहा। हालांकि इसके आधार पर डीआरडीओ की तरफ से एक आईटीसीएम का निर्माण किया गया जो कि लॉन्ग रेंज में आपको 1000 किलोमीटर की स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देती है। और हमें लग रहा था कि निर्भय मिसाइल के बाद में सीधे हम लोग आईटीसीएम के ऊपर बढ़ जाएंगे, जिसमें कि माणिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि ये जो आईटीसीएम हम लोगों ने बनाई है शुरुआती तौर पर, ये केवल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। जी हाँ, इसके बाद जो मिसाइल बनने वाली है वो मिसाइल एक्चुअली गेम चेंजर होगी, और उसी के बारे में कुछ जानकारी निकल कर आई है। देखिए, भारतीय नौसेना इस समय बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस कर रही है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेकर, यानी जिसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर हो, डीप स्ट्राइक कर सके। तो अब डीआरडीओ की तरफ से एक अलग ही प्रोग्राम चलाया जा रहा है आईटीसीएम को आगे बढ़ाते हुए, निर्भय मिसाइल को पीछे छोड़ते हुए, जिसके तहत इस तरह की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स बनाई जाएंगी। और इसमें स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है कि निर्भय कार्यक्रम में किस तरह से तकनीकी समस्याएं हमें देखने के लिए मिली थी। इस वजह से इसकी सारी टेक्नोलॉजी और सारे हार्डवेयर वगैरह को अलग से डेवलप किया गया है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम काफी गति से चल रहा है और इसके ऊपर निगरानी बकायदा भारतीय नौसेना रख रही है, यानी नौसेना को ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है। इस वजह से नौसेना इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए इस प्रोग्राम को पूरी तरह से बैकअप दे रही है। और बताया जा रहा है कि ये मिसाइल यानी LRLACM लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जब ये तैयार हो जाएगी तो हमारे जितने भी फ्रंटलाइन शिप्स वगैरह होंगे उनके अंदर इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा, और शुरुआती हमले भारतीय नौसेना इसी मिसाइल के बूते करने वाली है। और बड़ी बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि केवल नौसेना के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना और थल सेना, इनके लिए भी इन मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। यानी इन्हें आप हमारे फाइटर जेट से भी लॉन्च कर पाएंगे, हमारे युद्धपोतों से भी लॉन्च कर पाएंगे, और मोबाइल लॉन्चर से हमारी थल सेना भी इन्हें लॉन्च कर पाएगी। तो तीनों ही फोर्सेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है हम लोग इस नई मिसाइल के आधार पर पूरी करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है कि दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि किसी भी मिसाइल के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं, इसे दूर करने के लिए इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये है तो सबसोनिक,
सब सोनिक स्पीड में चलेगी। लेकिन जब ये टर्मिनल फेज में पहुंचेगी, जब ये हिट करने वाली रहेगी अपने टारगेट को, उस समय ये अपनी स्पीड कर लेगी सुपरसोनिक, यानी ब्रह्मोस जितनी। उसके बाद ये मैनवर्स भी बहुत करेगी, स्पीड में भी ज्यादा रहेगी, तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को ये बड़ी आसानी से चकमा दे पाएगी। तो खबरों के अनुसार इसके ऊपर काम इतना ज्यादा तेजी से चल रहा है कि इसी साल इसके डेवलपमेंट परीक्षण हम लोग होते हुए देख पाएंगे। यानी मिसाइल के ऊपर लगभग सारा काम कर लिया गया है और इसे निर्भय मिसाइल का एक नए अवतार के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। ये मिसाइल बन जाने के बाद हम लोग काफी लंबी दूरी से अटैक कर पाएंगे, काफी कम पैसों में हम इसका इंडक्शन भी कर पाएंगे और ब्रह्मोस के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जितना भी अर्न करता है उसका 50% यानी 49% वो चले जाता है रशिया। लेकिन अगर हम लोग हमारी इस मिसाइल की बात करें तो ये संपूर्ण रूप से स्वदेशी होगी, जितना चाहे उतना प्रोडक्शन करके इसका इस्तेमाल भारी पैमाने पर कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।